नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश शर्मा। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसको हम कहते हैं, आज का टॉपिक रहेगा अफारा। अफारा का मतलब क्या होता है? ब्लोटिंग। पेट में जब ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है या आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेट भरा भरा है, कुछ खाने से पहले ही पेट भर जाता है, पानी पीने से भी आपको लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। आपको अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते हैं, तो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। जो खाते हो वो आपके डकार के साथ में आपके मुंह में जो आपने खाया है वहाँ तक वो आ जाता है। मतलब वो जो आपने जो भी लिक्विड अंदर बना हुआ है वो आपके मुंह तक आ जाता है। खट्टे डकार आते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, सर में दर्द होती है, मतली आती है। ये सारे के सारे जो कारण हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा पेट के अफारे की वजह से होती है। अफारा वाक़या में ही चंगे भले आदमी को एक बीमार बीमार सा लगने वाला आदमी बना देता है। ना तो वो अच्छे से उठ सकता है, बार-बार उसको उसका खाना या उसका गैस जो है वो ऊपर आती है। और दोस्तों ये होता क्यों है? अफारा होता क्यों है? इसके 2 कारण हैं। एक तो दोस्तों गैस और दूसरा पानी। आपको पता है गैस जो है शरीर में वो अफारे का कारण बनती है और गैस 90% गैस जो है वो हम अपने पेट में खुद डालते हैं। कैसे? आप देखोगे हम इतने ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं, लंबे-लंबे साँस लेते हैं। लंबे साँस लेना बुरी बात नहीं है। किसी प्राणायाम के तहत अगर आप ले लो तो ठीक है। रात को मुँह खुला रख कर के सो जाते हैं, पूरे शरीर में अंदर हवा भर जाती है। खाना खाती दफ़ा हम लोग बातें करते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि खाना खाती दफ़ा बात नहीं करनी है। और अगर आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो मंचिंग होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आप ये मान के चलो कि आप स्वेल कर रहे हो। वो जो आपके पेट में हवा भरी जा रही है, ये सारी स्वेल हो रही है, आपके अंदर जा रही है। दूसरा पानी। पानी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि अगर पानी नहीं पियोगे या कम पियोगे, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रहेगी, तो ये अफ़ारा लाज़मी है और आपको इससे 2-4 करनी ही पड़ेगी। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, अब मैं उस पे आता हूँ सो दैट कि जितना मेरे पास है मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। जैसे मैंने बताया कि ये जो होती है ये गैस और पानी के कारण होती है। 90% गैस और पानी की कमी। मात्र 10% जो गैस है आपके शरीर में जो बनती है और 10% गैस जो है आपके शरीर में वो सिर्फ़ खाई हुई चीज़ों से आपको बनती है। जब भी आप कोई चीज़ खाओ, उसको सबसे पहले अच्छे से चबा-चबा करके खाओ। दोस्तों गाय देखी है आप लोगों ने? गाय मंचिंग करती है, जुगाली करती है और जुगाली कर कर के जो उसने खाया होता है सारा पचा लेती है। क्योंकि आंतों में दाँत नहीं होते हैं, दाँत आपके सिर्फ़ मुँह में है। आप क्या करते हो या हम क्या करते हैं, हम साँप की तरह जब जल्दी-जल्दी सारा भोजन जो है वो अंदर निगल लेते हैं, स्वेल कर लेते हैं और उसके बावजूद जैसे साँप अगर एक दफ़ा किसी चीज़ को खा लेता है, हफ़्ते भर वो पड़ा रहता है। हमारा भी वही हिसाब है, अंदर तो कर लिया, चबाया उसको नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसकी मंचिंग प्रॉपर नहीं हुई, वो अंदर जा कर के आपके शरीर में पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लेगा। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इस करके कम से कम एक बाइट को 32 दफ़ा चबाओ। लिक्विड डाइट जितनी अच्छी होती है, उतनी आपकी हार्ड डाइट नहीं होती है। लेकिन जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो आपके हर चीज़ में होते हैं। तो इस करके राजमा हो गए, चने हो गए, आपके कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ भी अगर आपने खाना है, तो दोस्तों उसको भिगो करके अच्छी तरह से फिर उसको खाओ। हम क्या करते हैं, कुछ दोस्तों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो आपकी गोभी होती है
या गोभी की कास्ट या इसकी जो क्या बोलूँ मैं, इसकी जो प्रजाति है, उसकी जितनी भी सब्जियाँ होती हैं दोस्तों, आपको हैरानी होगी उससे भी गैस बनती है। किसी को ज़्यादा गैस की समस्या हो तो हल्का सा स्टीम करके तब उसे ये चीज़ें खानी चाहिए। दोस्तों जो हम सेब खाते हैं उससे भी गैस बनती है। आप बोलोगे आप कहाँ से नॉलेज लेके आते हो या कहाँ से बकवास लेके आते हो? नहीं दोस्तों, ये सच है, प्रूवन है। कभी भी अगर आपको सेब खाना है तो 100 ग्राम या 150 ग्राम से ऊपर नहीं खाना है। कईयों को ये एलर्जी होती है कि सेब को छिलके के साथ खाएँगे तो भी गैस बनेगी। तो इस चीज़ को आपको एंश्योर करना है कि आपकी जो गैस की समस्या है, वो कहाँ से है? क्यों बनती है? राइट? इसके साथ में हम लोगों को गैस बनने का और भी कई कारण हैं। जितने भी हमारे फूड हैं, उन फूड में अगर हमारी प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी, तो मसल मास नहीं बनेगा। मसल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो। अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, खाना पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो दोस्तों गैस बनाएगा। इस करके मसल मास को स्ट्रॉन्ग करो। और कार्ब्स, कार्ब्स देखो, आप कोई भी चीज़ लेते हो, अगर उसमें सही मात्रा में प्रोटीन नहीं है, आप बिस्किट ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, पेस्ट्री ले रहे हो, समोसा खा रहे हो, या आप ब्रेड खा रहे हो, पेस्ट्री खा रहे हो, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं जिसको हम खाते हैं उसमें प्रोटीन नहीं होती, और प्रोटीन ना होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से पचते नहीं हैं। तो ये भी हमारे गैस का कारण बनते हैं। एसिडिटी, दोस्तों एसिडिटी से भी गैस बनती है। हर चीज़ से बनती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एसिडिटी भी जनक है, एसिडिटी से भी गैस बनती है। आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ। आप खाना खा रहे हो, खाना खा नहीं रहे हो, मान लो कि आपके पेरेंट्स ने, वाइफ ने, सिस्टर ने, किसी ने भी आपको खाना जो डिलीशियस खाना है, आपको बहुत भूख लगी है और आपके पास वो खाने की थाली आ गई। खाने की थाली आई और आप अभी खाने ही वाले थे कि फ़ोन आ गया, यार इसको उठा लेता हूँ, आपने उठाया, कोई एक बुरी खबर आ गई आपके लिए। बुरी खबर कुछ भी हो सकती है, आपको किसी भी तरह की, एकदम से आपकी भूख गायब हो गई। कारण स्ट्रेस। वो जो स्ट्रेस आपके शरीर में बना उसने आपकी भूख को मार दिया। ऐसा आप निजी लाइफ में कई बार इस चीज़ को देख चुके होंगे। या खाना खाते खाते किसी ने उल्टी बात बोल दी, आपने उसको जवाब देना शुरू कर दिया, आपकी भूख या आपको खाने का पता ही नहीं चला। क्या हुआ? सिस्टम आपका डाइवर्ट हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखो, इन चीज़ों से बचो। और दूसरे क्या है, खाना खाने का तरीका। अरे इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं कि जैसे आग बुझाने के लिए जाना। भैया ऐसा खाना नहीं खाना है, मंचिंग करके खाओ। कितना खाना है? ओनली 75%। मतलब आपका पेट अगर 4 रोटी खाता है तो 3 रोटी ही खानी है, चबा करके खानी है, अच्छे से खानी है। इसके बावजूद क्या बोलता है, खाना कम से कम भी दिन में 5 बार खाओ। 5 बार का मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 11 बजे के आसपास कुछ हेल्दी स्नैक्स, मान लो आप सेब खा रहे हो, मान लो आप खीरा ककड़ी कुछ ऐसे खा रहे हो, वो ज़रूर खाओ। आधा घंटा पहले लंच से आपको आपका सैलेड खाना चाहिए। दोस्तों सिर्फ प्याज और मूली ही ऐसी है जिसको आप खाने के साथ खा सकते हो। बाकी जितने भी सैलेड हैं उनका और पके हुए खाने का जो अपना मेटाबॉलिज्म है वो शरीर को सूट नहीं करता है। तो क्या खाओ, कैसे खाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही 4 बजे के आसपास फिर से आपको, आप चाहे ड्राई फ्रूट भिगोए हुए हैं या कुछ और चीज़ें आप कर लेना चाहते हो, आप ज़रूर लो। और डिनर जो है वो 7 बजे करो। 3-2-1 का नियम अपनाओ। 3-2-1 का मतलब है 7 बजे खाना खाओ, उसके 3 घंटे बाद आप सो जाओ। 2 का मतलब है सोने से 2 घंटे पहले आप क्या करो, अपना टीवी देखना बंद कर दो। 1 घंटे पहले आप अपना मेडिटेशन करो या कुछ भी करो, लेकिन 3-2-1 का नियम ज़रूर अपनाओ। अपना मोबाइल दूर रखो, हेल्दी नींद लो। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप इससे निजात पाओगे। अब दोस्तों इसके अगले चैप्टर पे आते हैं, नुकसान क्या होता है। दोस्तों पेट में अल्सर बन जाता है, पेन होती है, अफारा रहता है, खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं होता है। और क्या होता है
इसके कारण दोस्तों जब ज़्यादा एसिडिटी होती है, ज़्यादा गैस बनती है दोस्तों, ब्लॉकेज आ जाती है और ये हार्ट अटैक तक को जन्म दे सकता है। नसें आपकी स्क्वीज़ हो गई, फूल गई। ब्लॉकेज क्या होती है? क्लॉट होता है, नस के बीच में क्लॉट आ गया, ज़्यादा अफारा हो गया, नहीं कंट्रोल हुआ, आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। दूसरा क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। आप गैस रिलीज़ करोगे, गंदे वाली गैस, कारण आपके शरीर में जितना आपने खाया वो आपने डाइजेस्ट नहीं किया, सड़ रहा है वो। दोस्तों इस तरह से आपको बार बार डकार आना शुरू हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, सिर में दर्द होगा, बीपी आपका हाई हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है ये आपके उस अफारे की वजह से आगे जो क्रियाएं हो रही हैं उसका असर है। लोग बोलते हैं कि दोस्तों मैं सुबह सुबह गैस की गोली ले लेता हूँ और सारा दिन मैं फ्रेश रहता हूँ। नहीं दोस्तों, गैस की गोली, माफ़ करना, गैस की गोली निजात नहीं देती। आप ये मान लो दूध उफन रहा है और ऊपर से आपने पानी छिड़क दिया, आपको बोलता है अरे सेट हो गया। नहीं, वो सेट नहीं होता है। वो बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कई भाई जो है इसका अपोज कर देंगे। गैस की गोली बहुत घातक है। अपना आहार बदलो, अपनी डाइट बदलो, अपना नियम बदलो, सोने उठने बैठने का टाइम बदलो, खाना सही ढंग से खाओ, 75% खाओ, पानी दिन में बार बार पियो, थोड़ा थोड़ा करके पियो। मैं बोलता हूँ 4 लीटर पानी एक आदमी को पीना चाहिए अगर उसका 80 किलो वजन है। एक बंदा बोलता है 2 लीटर मैं सुबह पी के जाता हूँ, 2 लीटर मैं शाम को पीता हूँ। सारा दिन नहीं भाई, वो तो फ्लश आउट हो गया। थोड़ा थोड़ा, जैसे आप रेत बजरी के मिक्सचर के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते हो, या दीवार में आपने प्लस्तर करा रखा है तो आप दिन में 4 दफ़ा पानी देते हो। किस लिए देते हो? ताकि वो पक्की हो जाए। यहाँ शरीर में जब आप इस तरह से पानी देते हो, बार बार जब आप डालते हो, तो दोस्तों क्या होता है, वो शरीर में आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अपने शरीर को दोस्तों मंदिर समझो, वैशालिया नहीं। मंदिर में हम लोग क्या करते हैं? अच्छा पहनते हैं, नहा के जाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं ले जाती हैं। अरे अपने शरीर को गार्बेज मत समझो, गार्बेज डस्टबिन मत समझो। कुछ भी लिया डाल दिया, शराब पी ली, सिगरेट पी ली, तंबाकू खा लिया, तला भुना जो मिला वो खा लिया। अरे दिस इज नॉट द वे टू लिव यू हेल्दी लाइफ। थोड़ा सा इस पे रहम करो। आप हो तो जहान है, आपका परिवार आपसे है। आप नहीं हो कुछ भी नहीं है। आगे क्या बोलता है दोस्तों? गोभी या गोभी की प्रजाति की जितने ब्रोकली हो गई, ये इनसे गैस बनती है। गैस बनती है, इनको कम खाओ, छोड़ो मत, कम खाओ। और इनको अगर खाना है आपने तो दोस्तों इनमें क्या करो, टमाटर और अदरक ये ज़रूर डालो। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और गैस नहीं बनेगी। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, हम क्या करते हैं, मान लो हमने मलका मसूर की दाल बनानी है, पहले तड़का लगा लेते हैं, उसके बाद दाल डालते हैं, फिर उसके बावजूद हम सारे मसाले जब पक जाते हैं ये वो सो, तो हम दाल डाल करके उसको उबाल करके खा लेते हैं। दैट इज़ द गलत तरीका। आप दाल को उबालो, उसमें घी डाल दो, सारे मसाले उसी में डाल दो, फिर उसके बाद खाओ। अगर तड़का लगाने वाली दाल को आप खाओगे, एक कटोरी खाने के बावजूद आपका पेट जो है वो भरा भरा होगा। अगर आप जिस तरह से मैंने बताया कि दाल में आपने सारे मसाले डाल दिए, घी भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, पकाया उसको, आपकी दाल मतलब डिलीशियस तो होगी होगी, हाइजीन सॉरी मतलब डाइजेस्टिव पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप एक कटोरी की जगह 2 कटोरी भी खा लोगे, आपके पेट में अफवारा नहीं आएगा। अब दोस्तों बड़ा लंबी हो जाती है बातें, लेकिन क्या करूं। दूसरा क्या है, आपकी चाय, आपकी कॉफ़ी, आपके कोल्ड ड्रिंक, आपकी दारू, आपका स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इंजीरियस तो हैं ही हैं, साथ में आपकी दिनचर्या को भी खराब करती हैं, पैसे का नुकसान होता है। 64 लाख लोग, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, हर साल गरीब हो जाते हैं अपने खान पान की वजह से और बाद में हॉस्पिटल के बिलों से। रहम कीजिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर। अब क्या खाना चाहिए कि जिसके कारण ये ऐसा ना हो? तो जो मैंने यहाँ पहले रिवर्स में बताए, अब उसको आप दूसरी तरफ ले लो। सबसे पहले क्या है कि अगर हमारी हर्बल लाइफ में एक आता है सिंपली प्रोबायोटिक। सिंपली प्रोबायोटिक जो बैड बैक्टीरिया होता है शरीर में, ये उसको मारता है। जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको ये सहयोग करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है।
राइट। क्या बोलता है, फाइबर। फाइबर जितना, किसी भी चीज़ जो फाइबर वाली चीज़ें हैं वो आप ज़रूर खाओ। फाइबर वाली चीज़ें जो हैं आपके शरीर की पाचन क्रिया को बेहतर बनाती हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आप बचते हो। इसके बाद होता है एलो कंसंट्रेट। ये क्या होता है, ये भी एक हमारा प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ का, जो हम प्रोटीन लेते हैं दिन में, या कैसे या प्रोटीन शेक लेते हैं, या प्रोटीन हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन का जो स्वभाव है वो भारी होता है, ये उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, राइट। आगे बोलता है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण हमारे बाप दादा सभी से आपने सुना होगा कि त्रिफला चूर्ण के 100 फायदे फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। उसको लो, ये आपके शरीर में सब कुछ दुरुस्त कर देगा। पानी लगातार पियो, स्टे डिहाइड्रेटेड। पानी पियोगे आप हाइड्रेट रहोगे। हाइड्रेट 24 भी हमारा एक प्रोडक्ट है, आप उसको भी ले सकते हो। मैं ये आपको सेल प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट ले लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो है वो शरीर के लिए कितने बेहतर हैं। हम कोई दवाई नहीं बेचते, हम सिर्फ अपने जो जो हमने रिसर्च के रिजल्ट पाए हैं और लोगों के ऊपर हमने प्रैक्टिकली जो रिजल्ट पाए हैं, उसके बाद हम आपको ये सजेस्ट करते हैं। दोस्तों और क्या करना चाहिए आपको, त्रिफला चूर्ण ले लो, कच्चा खाना कम खाएं, उसको हल्का सा स्टीम कर लें, सूप पी सकते हैं आप। सूप बहुत बढ़िया होता है, तड़का कोई नहीं चलेगा। उस सब्जियों को उबालो अपने हिसाब से, उसमें काला सेंधा नमक जो आपने डालना है, थोड़ा सा मसाला डाल सकते हो, जो डालना है वो तड़का नहीं लगाना है, तड़का लगाने से वो ख़त्म हो जाते हैं उसके न्यूट्रिशन। और क्या बोलता है, कभी ज़्यादा मत खाओ, 75% खाओ। आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ, आप यू पेपर बेल शायद आपको पता नहीं होगा। जब आपने अभी कुछ खाया ना, तो 7 से 20 मिनट का टाइम लगता है दिमाग को ये समझने में कि इसने कुछ खाया है और इससे कुछ मुझे मिलेगा। तो इसलिए खाना खाने से पहले थोड़ा सैलेड खा लो। उसको थोड़ा क्या है, आधा घंटा पहले जब आप खाते हो तो उसको पता लगता है कुछ खा रहा है ये, तो वो आपके पेट में जब आप खाने बैठोगे तो आपको जल्दी सैटिस्फैक्शन आ जाएगी, आप खाना कम खाओगे, राइट। खाने के बाद दोस्तों कम से कम भी 1000 कदम ज़रूर चलो। 1000 कदम चलने का मतलब भागना नहीं, टहलना है। एक कदम रखा दूसरा, एकदम से सोना नहीं है। आगे क्या बोलता है, पुदीने का पानी भी आप ले सकते हो, अदरक ले सकते हो, लेकिन आजकल मौसम गर्म है तो आप पुदीने के पानी को प्रेफर करो। अदरक जो है वो गर्म होता है। और क्या बोलता है, हाइड्रेट 24 आप ले सकते हो, और इसके साथ में मुंह बंद करके ही खाना खाना है, सांस नाक से लेना है और उससे नहीं लेना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि गाय की तरह जुगाली करनी है, मतलब मंचिंग करनी है। गाय हम जुगाली वो तो खाने खाने के बाद करते हैं, हमने मंच अच्छे प्रॉपर तरीके से च्यू करके हमने किसी को खाना है। चिंगम कभी मत खाओ, स्मोकिंग कभी मत करो, दारू कभी मत पियो, तली भुनी चीज़ें कभी मत खाओ, पानी भरपूर मात्रा में पियो। दिनचर्या में अपने कम से कम 10 से 15,000 स्टेप ऐड करो। ये सब करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों सांप की तरह खाओगे, लिया 10 मिनट का खाना, अगर 10 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में खा करके आपने हाजम कर लिया, अंदर डाल लिया, तो दोस्तों आंतों में दांत नहीं होते हैं, दांत मुंह में होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, चबा करके खाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। सपोर्ट करो दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि जितना कर मेरे पास मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊँ। मैं एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ आपके लिए मतलब मेरी ये कामना है कि आपकी रहे। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। किसी को भी कम वजन, ज़्यादा वजन या किसी और तरह की कोई भी समस्या हो, मैं आपको निःशुल्क परामर्श दे सकता हूँ। नाम मेरा राजेश शर्मा है, जैसा आप जानते हैं। मोबाइल नंबर है 8629046699। थैंक यू वॉचिंग।